अस्सलाम वालेकुम। माय किचन बाय हाजरा में आप सबका फिर से वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सा चिकन, जो बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने कुछ नया ट्राई किया था मेरे इस चिकन के साथ, और वो बनने के बाद उसका टेस्ट 100% आया और ये बहुत मज़ेदार बना चिकन। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 हैंडफुल हरा धनिया। मैंने यहाँ पे ली है 3 हरी मिर्चें। मेरी तीखी होती हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने ज़ीरा लिया है। मैंने यहाँ पे ली है हरी इलायची और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लिया है मैंने यहाँ पे ली है कसूरी मेथी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। मैंने लिए है यहाँ पे 10 से 12 काजू लिए हैं मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टी स्पून हमारा दही लिया है। मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के लिया है, और मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टी स्पून भर के नमक। तो चलें हम रेसिपी शुरू करते हैं। ऑयल ऐड करूँगी मैं। ऑयल आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, काफ़ी मज़े की बनती है ये अगर ज़्यादा ऑयल हो तो। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। चलिए जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 का हरी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। हम इसको तेल में थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम इसके अंदर करेंगे हमारा जो मैंने लिया था चिकन, पूरा चिकन ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे, चिकन को तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हमारी हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दूँगी मैं, और मैं इसमें थोड़ा सा नमक अभी ऐड कर दूँगी, बाकी थोड़ा बाद में ऐड कर दूँगी। मैं थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ इसके अंदर। अब हम इसको नमक के साथ और हल्दी के साथ भून लेंगे। देखिए जी, मैंने चिकन को हमारे नमक और हल्दी के साथ मिला दिया है। हम इसको लो फ्लेम पे रख के थोड़ा सा पकने देंगे ताकि इसके अंदर हल्दी का और नमक का फ्लेवर आ जाए। तब तक हम आते हैं हमारी मसालों की तरफ, जो मसाले हमने पीसने हैं। तो देखिए जी, मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मेरी हरा धनिया ऐड कर दूँगी मैं, 1 हैंडफुल मैंने जो लिया था मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर ये मेरी मिर्चें, और मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर ज़ीरा। अब हम इसको पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है हमें, हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए जी, हमने थोड़ा सा पानी मिला के इसको पीस लिया है। पीसने के बाद इस तरह से हो गया है। अब हम इसको चिकन में ऐड करेंगे। तो अब हम इस मसाले को चिकन में ऐड कर देंगे। हमारा चिकन नमक और हल्दी के साथ भून रहा है। ज़्यादा मोटा दरदरा नहीं रखना है और ज़्यादा भी बारीक नहीं पीसना है हमें, थोड़ा सा मीडियम रखना है। सारा कुछ ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। देखिए जी, अब इस मसाले के साथ हम इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमारे चिकन को पानी भी छूट चुका है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम इसके चिकन के पानी में ही इसको पकाएंगे। चिकन में जब हल्दी और नमक डालते हैं तो चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और मैंने जब चिकन की रेसिपी मैंने जब ये ट्राई की, थोड़ा सा आइडिया लगाया मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह से ट्राई किया जाए। तो ये बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुई थी। मेरे घर में सबको पसंद आई। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मसाले के साथ अब हम इसको ढक के रखेंगे और हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक्कन लगा के मैंने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए जी, इसी जार में, मिक्सर के जार में मैंने ये हमारा दही और काजू को भी पीस लिया था। ये मसाला पकने के बाद हम इसको दही और काजू का जो मिक्सचर हमने पीस लिया है उसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही स्मूथ पेस्ट आपको पीसना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसा मैंने पीसा है। देखिए जी, हमारे चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत सा पक गया है मेरा चिकन। उसको काफ़ी पानी भी छूट गया है और बहुत अच्छा सा बना है मेरा चिकन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर हमारी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी मैं। काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। आप अगर स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं। अब हम इसको काली मिर्च के साथ मिक्स करेंगे। देखिए जी, मैंने इसको काली मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे और 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसको अच्छे से गलने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा दही और काजू का जो पिसा हुआ मसाला है। काजू से हमारी ग्रेवी थिक बनेगी और दही से भी इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आप काजू नहीं पसंद करते ऐड करना तो आप इसके जगह बादाम भी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन आपको बादाम को गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोना पड़ेगा। उसके बाद उसके छिलके निकाल कर आपको सेम इसी तरह से दही के अंदर उसको बादाम को पीस लेना है। अगर आप काजू पसंद नहीं करते, लेकिन काजू से ग्रेवी थिक बनती है और काजू से एक अच्छा टेस्ट भी आता है ग्रेवी में, तो आप इसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए जो मैं अभी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मेरी काजू और दही का जो पेस्ट बना लिया था हमने, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। हम काजू को और दही को मिला रहे हैं इसके अंदर। अगर आपको ग्रेवी इतनी ओके लगती है तो आप इतनी रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा गर्म पानी करके ऐड कर सकते हैं। और काजू पकने के बाद थिक हो जाता है काफ़ी, तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। चलिए जी, मैं अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भूल गई थी, तो मैं अब इसको ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से भून लेती हूँ हाई फ्लेम पे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अंदर ऐड करके हम इसको भून लेते हैं। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है ये। आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ और चावल के साथ भी इस कढ़ी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने इसका एक यूनिक सा नेम भी सोचा था, चिकन नयासा। तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। देखिए जी, मेरे चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मेरे चिकन को अच्छा सा तेल छूट गया है। अब हम अभी इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है हमें। जो कसूरी मेथी ली थी मैंने हाफ़ टी स्पून, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए जो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दी है। कसूरी मेथी से इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। टेस्ट इसका बढ़ के आता है, बहुत ही लाजवाब लगती है कसूरी मेथी ऐड करने के बाद। इस तरह से मैंने इसको मिक्स किया है। मैं अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। तो देखिए जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मेरा चिकन काफ़ी मज़ेदार सा बन के रेडी हुआ है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करते हैं। काफ़ी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं मेरे चिकन के अंदर से। बहुत ही लाजवाब सा बन के तैयार होता है ये चिकन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये चिकन कैसा लगा। तो चले सर्व करते हैं। तो देखिए जी, काफ़ी मज़ेदार सा, लाजवाब और टेम्पटिंग और टेस्टी सा हमारा चिकन नया सा बन के रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चिकन नयासा कैसे लगा। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। चलती हूँ, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।